इंडियन जर्सी की जो बेस प्राइस आई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब कि बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का लेना है। तो डिगा हो जाता है हमारा मुंह, ये लेवल है। और ये जो वैल्यू है ना, ये पाकिस्तानी रुपीज में नहीं है। 600 करोड़ 600 करोड़ अगर इंडियन रुपीज में है ये, तो इंडियन रुपीज में अगर 600 करोड़ हो तो हमारा तो घंटा बच गया ना। हमारे तो 1800 करोड़ बन गया, 1500-1800 करोड़ बन गया। ये लेवल है, ये टीम की परफॉर्मेंस की वजह से होता है। बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहे हैं। क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक हो। वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ पर क्या मामे लगते हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे हाल में। मैंने हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। क्या होता है ये? डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। चर्चा चल रही है कि टोयोटा ने जो है वो अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडिया ऑफिशियल जर्सी जो है उस पे स्पॉन्सर अपना देने के लिए, कि इंडिया को स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है। बहुत लोग बैठे हैं यार, बहुत लोग बैठे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। शुएब अख्तर की मुझे एक बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ब्रांड बनाओ। वो कहता है पाकिस्तान टीम में ब्रांड कोई नहीं। देखो ना, फिर यहाँ पे बात आती है ना, एक स्पॉन्सर इंडियन टीम को एक मैच खेलने का पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 11 करोड़ रुपया दे रहा है, और पाकिस्तान को एक स्पॉन्सर एक मैच खेलने का 60-70 लाख रुपया दे रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि डिफरेंस कितना है। 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ के खाली टीवी राइट्स के हैं। तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो? वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ? क्यों नहीं करा सकते? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते। इंडियन जर्सी की जो बेस प्राइस आई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब कि बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का लेना है। जो ड्रीम 11 पुरानी कंपनी थी वो तकरीबन उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर पे किया 2 साल का, जिसके अंदर जो एवरेज थी, जो अब की डिमांड है उससे कम है। अब बीसीसीआई कह रहा है कि हमें पर मैच जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, 3 मैचेस ओडीआई के हो गए, 3 T20 के मैच हो गए, पर मैच 3.5 करोड़ चाहिए इंडियन जर्सी के ऊपर अगर आपको नाम लिखवाना है। इसका मतलब यह है कि 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 साल के अंदर कितने ही इंडिया मैच खेलेगा। हर जो बायलैटरल सीरीज का एक मैच होगा उसका 3.5 करोड़ कंपनी पे करेगी, जो स्पॉन्सर करेगी। आईसीसी टूर्नामेंट होगा या एशिया कप का कोई टूर्नामेंट होगा, एशिया का टूर्नामेंट होगा, तो उसके लिए 1.5 करोड़ होगा। और ये मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। इसको अगर आप 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 3.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3.2 तकरीबन ये बनता है 11 करोड़ के करीब। तो एक मैच का वो 11 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर लेंगे। इससे आप अंदाजा लगाएं बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा। मैंने इसको चैट जीपीटी के ऊपर डाला, मैंने पूछा क्या ये स्पॉन्सरशिप के लिहाज से कोई बहुत ह्यूज डील है, तो उसने मुझे जवाब दिया जी हाँ। अगर देखा जाए तो बीसीसीआई जो पिछली डील थी उससे ये मैसिव है। इसके थ्रू ये लोग 450 से 500 करोड़ कमा सकते हैं 2 साल के अंदर, एज कम्पेयर टू दी लास्ट वन जिसमें 358 करोड़ इंडियन करेंसी में कमाए थे। अब सवाल ये आता है मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट की कितनी डिमांड है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा। क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? पाकिस्तान जो है ना पर मैच के हिसाब से चार्ज नहीं करता, लेकिन हमने पर मैच की वैल्यू थोड़ी बहुत ही निकाल ली है। पाकिस्तान 3-3, 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता होता है। जैसे पेप्सी के साथ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट था 2016 से 2019 का टाइटल स्पॉन्सरशिप का। उसके बाद फिर जिससे कहते हैं ना आम के ऊपर भी आ गई थी, ये बाजू के ऊपर लगाई हुई थी, फिर दोबारा से मेन स्पॉन्सर पेप्सी बनकर आ गया था। ऐसे डील करते रहे, लेकिन 2016 से 2019 के अंदर पाकिस्तान ने पेप्सी से 610 मिलियन 610 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस चार्ज किए, जो कि डॉलर्स के अंदर कम बनते हैं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 610 मिलियन ये बनते हैं। अब 610 मिलियन का मतलब ये है कि पर ईयर पाकिस्तान ने 204 मिलियन पेप्सी से चार्ज किए। अब पाकिस्तान एक साल के अंदर मैचेस खेलते हैं 30 से 50। अगर हम 40 एवरेज मैचेस रखें पर ईयर के, 40 मैच पर ईयर के, जो अमाउंट बनती है वो बनती है 5.1 मिलियन रुपीस। मतलब कि 51 लाख पाकिस्तान एक मैच का चार्ज करता है अपने टाइटल स्पॉन्सर से 2016-2019 के अंदर, जो कि अब आप लगा लो कि अगर 2025 की बात करें तो ये चला गया होगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, 70-80 लाख पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2016-19 का फिगर हमें पता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो ना, फिर यहाँ पे बात आती है ना, एक स्पॉन्सर इंडियन टीम को एक मैच खेलने का पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 11 करोड़ रुपया दे रहा है।
और पाकिस्तान को एक स्पॉन्सर एक मैच खेलने का 60-70 लाख रुपया दे रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि डिफरेंस कितना है। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में जब यह खबर सामने आई कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की ब्रांड वैल्यू 500 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान मीडिया और वहां के क्रिकेट प्रशंसक हैरान रह गए। कई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों ने इसे एक बड़ा झटका बताया और भारत की क्रिकेट इकोनॉमी की ताकत को स्वीकार किया। पाक मीडिया में चर्चा का मुख्य विषय रहा कि कैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप डील कर रहा है। कुछ पत्रकारों ने कहा, भारत सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता बल्कि इसे एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह संचालित करता है। सोशल मीडिया पर भी पाक फैंस ने निराशा जताई और अपने बोर्ड से पूछे सवाल। कई लोगों ने यह भी कहा कि भारत की बढ़ती ब्रांड वैल्यू ये साफ है कि यह मैदान पर ही नहीं बल्कि मार्केट और मैनेजमेंट में भी दुनिया से आगे हैं। पाक मीडिया भारतीय टीम की जर्सी की वैल्यू को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान दिख रहा है।